अपने हाथों को उठाओ। खुदा बाप तेरा पवित्र आत्मा आज इन लोगों की जिंदगियों में इस बाइबल टीचिंग के द्वारा बड़े कार्य करे। वचन को समझें, वचन के ज्ञान को लें खुदावंद, और बड़े काम अपनी ज़िंदगी में होते हुए देखें। तेरा पवित्र आत्मा अपने वचनों की समझ के द्वारा इनके लेवल को बढ़ाए, ये आगे बढ़ें खुदावंद, हैरान करें लोगों को खुदावंद अपनी ब्लेसिंग से, अपने कार्यों से खुदावंद, खुदा जो तूने इसीलिए इनको चुना है। मैं तेरे नाम में इन्हें आशीषित घोषित करता हूँ, इनकी चंगियाई की घोषणा करता हूँ, हीलिंग की घोषणा करता हूँ, डिलीवरेंस की घोषणा करता हूँ खुदावंद। जितने इस वचन को आज सुने तेरे नाम में चंगे हों, आजाद हों और बरकत को पाएं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद का रूह आपको ब्लेस करे। आप सेम नहीं हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपकी लाइफ सेम नहीं है। और कॉन्ग्रेचुलेशन इस डेली बाइबल टीचिंग के लिए। आप रोज़ खुदावंद के वचन को सुन रहे हैं, आप खुदावंद के लिए समय को निकाल रहे हैं, अपनी लाइफ को आप बिल्ड कर रहे हैं। याद रखिए, जब भी आप वचन को पढ़ते हैं, जब भी आप वचन को सुनते हैं, आप अपने आप को देख रहे हैं, आप अपने आप को परख रहे हैं। आप रियल यू जो आप हैं, आप वो बन रहे हैं, क्योंकि वचन के ज़रिए से आपको मालूम होता है। बाइबल कहती है एक प्रतिबिंब, ये एक मिरर की तरह काम करता है। आप मेकअप किसके सामने करते हैं? मिरर के सामने। बाल किसके सामने कटवाते हैं? मिरर के सामने। क्यों? क्योंकि आपको पता चलता है कहाँ कितना क्या करना है। आप बिना मिरर के, बिना शीशे के आप नहीं कर सकते ये चीज़ें। बाइबल कहती है हमें नहीं मालूम कि कौन कौन सी धूल, कौन कौन सी त्रुटियां हमारे जीवन में हैं, लेकिन जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो ये शीशे की तरह काम करता है। ये हमें बताता है कहाँ क्या कमी है और किस तरह किस चीज़ को कैसे करना है। हालेलुया। और जब हम वचन को पढ़ते हैं, हम अपनी कमियों को दूर करते हैं। जब हम वर्ड को पढ़ते हैं, हमें मालूम होता है और हम अपनी कमियों को दूर करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज खुदावंद का रूह आपको छू रहा है राइट नाउ, आपको आज़ाद कर रहा है राइट नाउ। खास सोल्स को मैं देख रहा हूं जिन्हें खुदावंद आने वाले समय में बहुत इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ है, सब लोगों के साथ। इसीलिए आज जब आप स्पेशल बाइबल टीचिंग को सुन रहे हैं, एक्सपेक्ट कीजिए आज खुदावंद का रूह आपसे बात करे और आपको छुड़ाए। हालेलुया। और जब आप मिरर को देखते हैं तो आप कमियों को दूर करते हैं। कहाँ कितना, कौन सा क्या मेकअप करना है आपको मालूम होता है। तो वचन जब हम पढ़ते हैं, हमारे जीवन में सेम ऐसी चीज़ें होती हैं। गिनती 9 उसकी 15 से लेकर 23 आयत तक हम इसे पढ़ेंगे। और जिस दिन निवास जो साक्षी का तंबू कहलाता है खड़ा किया गया, उस दिन बादल उस पर छा गया और संध्या को वह निवास पर आग सा दिखाई दिया और भोर तक दिखाई देता रहा। ये उस समय की बात है जब परमेश्वर के जो 12 गोत्र थे वो तंबू के आसपास 3-3-3-3 करके रहते थे और लेवी उनके साथ होते थे। जब बाइबल कहती है वो तंबू खड़ा किया गया प्रभु का भवन, तो बादल उस पे आया, और जब वो बादल चलता था तो वो सारे इजरायली और लेवी उनके साथ चलते थे। जहां वो बादल प्रभु की महिमा का ठहरता था, वहां पर वो फिर से डेरे डालकर प्रस्थान करते थे। कभी कभी बादल शाम तक रहता था, कभी कभी 2 दिन, कभी वर्ष, कभी महीना। तो जब जब जितने टाइम तक वो बादल रहता था, तब तक इजरायली वहां पर रहते थे। आपको असंभव काम करने के लिए, उस मकसद को पूरा करने के लिए जिसके तहत आप बुलाए गए, चुने गए हैं, आपको खुदावंद की प्रेजेंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं रहेंगे, अगर आप अपने आप को नहीं सेकेंगे खुदा की प्रेजेंस में, आग सेकना होता है ना, आप अगर खुदा की प्रेजेंस से अपने आप को सेकेंगे नहीं, और अगर आप खुदावंद की प्रेजेंस में नहीं रहेंगे, वो आपके अंदर से वो चीज़ों को और वो कॉलिंग और वो बुलाहट को प्रैक्टिकली निकाल नहीं पाएगा आपकी लाइफ से। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप खुदावंद की जो हजूरी है, खुदावंद की जो प्रेजेंस है, उसमें रहें, उसमें बने रहना सीखें, ताकि इज़राइलियों की तरह जो परमेश्वर उनको कनान देश में लेके जा रहा था,
जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। क्या है दूध? एक एंड प्रोडक्ट गाय का। आप उसको लेके आते हो, पैसा खर्चते हो, साफ सफाई रखते हो, खिलाते हो, फिर वो क्या देती है? दूध। आप दूध निकालते हैं उसका। हाँ, उस दूध से आप जो मर्जी बनाओ, वो आपका प्लान है। लेकिन गाय से आप एंड प्रोडक्ट क्या निकाल सकते? गाय से सीधा आप देसी घी नहीं निकाल सकते, दूध ही निकाल सकते। उसके बाद आपको क्या बनाना है ये आप देखो। लेकिन शहद क्या है? मक्खियों का वो एंड प्रोडक्ट। उस शहद को आप मेडिसिन में यूज करो, आप कुछ भी करो, लेकिन उनका एंड प्रोडक्ट क्या है? शहद। तो परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें एंड प्रोडक्ट्स दूंगा। दूध और शहद की नदियों का मतलब कि मैं तुम्हें बेस्ट दूंगा, जहां पर तुम्हें थोड़ा काम और ज्यादा ब्लेसिंग मिलेगी, थोड़ी मेहनत और ह्यूज बरकत मिलेगी। लोगों को लगता है बहुत बड़ी मिनिस्ट्री, बहुत बड़ी स्ट्रेस। ये झूठ है। बहुत बड़ी मिनिस्ट्री बहुत बड़ी स्ट्रेस नहीं है। अपने से 100 गुना छोटी मिनिस्ट्रीज को हमने ज्यादा स्ट्रेसफुल देखा है। दिन आते हैं विरोध के, लेकिन परमेश्वर की शांति आपके साथ है। जब घर पर बिन बुलाए मेहमान आते हैं तो आप हंसते हैं। हालेलुया। वो हैरान होता है कि परमेश्वर की ऐसी शांति और ऐसी दलेरी आप लोगों के अंदर है, क्योंकि हम परमेश्वर के बादल के नीचे हैं। बादल चला, 12 गोत्रों के 20-25 लाख लोग, लेवी भी पूरा सामान उठाते थे, राशन, बर्तन, बच्चे, उनकी चीजें, कपड़े, जूते, तंबू, सब तरह के राशन, सब तरह की अचार, सब तरह के घर में जितनी चीजें होती हैं, सब बड़े, सब बुजुर्ग, सब जानवर, सब चल रहे हैं। इमेजिन, परमेश्वर ने इतना मुश्किल क्यों रखा? ऐसा क्यों नहीं कि एक जगह आ गया परमेश्वर, मतलब 6 महीने भी वही तुम यहीं रहोगे। तो उनको तसल्ली है कि 6 महीने तंबू अब सेट कर रहे हैं तो 6 महीने कम से कम। लेकिन लिखा शाम के टाइम, कई बार भोर के टाइम। आपको कई बार परमेश्वर भोर को बोलता है। मैं पढ़ता हूं उस वचन को। कभी कभी बादल संध्या से भोर तक रहता, जब वो भोर को उठ जाता था तो वो प्रस्थान करते थे। 21 आयत लिखा, जब वो भोर को उठता था तो वो प्रस्थान करते थे। जब भोर को उठता था तो प्रस्थान करते थे। भोर मतलब क्या? भोर मतलब कि बाइबल कहती है कि मैं सुबह को तुझे पुकारता हूं। कि कई बार परमेश्वर आपको 3 बजे सुबह उठाता है, चल प्रार्थना कर। आप बोलते हो परमेश्वर क्या है इतना टाइम, मुझे सोना है, 4 बजे प्रार्थना कर, रात को प्रार्थना कर। क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहने का एक प्राइस है। जिनको लगता है कि वो ना प्रेयर करते हैं, मुंह उठाया कॉलेज, मुंह उठाया पार्टी, मुंह उठाया दोस्त, और बोलते हैं मैं क्रिश्चियन। हाँ, आई एम ए क्रिश्चियन। खुदा मेरे साथ है, उसकी प्रेजेंस मेरे साथ है। उन्हें मालूम ही नहीं कि खुदा उनके साथ नहीं है। वो नाम के पीटर जॉन क्रिश्चियन हैं, लेकिन खुदा उनके साथ नहीं है। खुदा उनके साथ है जो उसके बादल के नीचे हैं। क्योंकि खुदावन की प्रेजेंस में चलने का एक प्राइस है। शाम को आए, तंबू खड़े किए, बैठे, और लिखा भोर को फिर बादल चला। फिर बच्चों को उठाया, चलो उठो चलें, बादल चल पड़ा आगे, और फिर वो चल रहे हैं। नींद में बच्चे चल रहे हैं, किसी ने उठाया हुआ है कि प्रभु ये क्या हो रहा है हमारे साथ। 2 दिन तो रहता, नींद तो पूरी करने देता। लेकिन परमेश्वर उन्हें ट्रेंड कर रहा है। स्पिरिट के हिसाब से चलना आसान नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है कि आत्मा के द्वारा जब तुम शरीर की क्रियाओं को मारोगे तो तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। उसकी प्रेजेंस में, परमेश्वर के जब आप हजूरी में रहेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी से बेस्ट जो आपके लिए सोचा, जो आपकी बुलाहट है, उसको निकाल पाएगा। आदम जब तक डीप स्लीप में नहीं गया,
परमेश्वर उसकी पसली से हवा को नहीं निकाल सका। अगर आदम जागा रहता और बोलता परमेश्वर ये क्या कर रहा है तू, और मुझे दर्द तो नहीं होगा, ये जो तूने निकाला है इसकी जगह कुछ लगाएगा भी, तो 100 सवाल डिस्ट्रैक्ट होता वो। परमेश्वर जब तक उसे गहरी नींद में नहीं ले गया, उसके अंदर से हवा जो उसके लिए सबसे जरूरी थी निकाल नहीं पाया। इस दुनिया में आपका सबसे बड़ा हेल्पर कौन है? आपका पार्टनर। आप जानते हैं, अगर आपका पार्टनर आपके दर्शन में आपके साथ नहीं, आप 50% हैं। मोस्टली लोग अपनी वाइफ से नहीं बनती, अपने हस्बैंड से नहीं बनती। क्या बिजनेस करते हैं वाइफ को मालूम तक नहीं, क्या काम करते हैं वाइफ को पता तक नहीं। बताकर अगर आप देखेंगे, और वाइफ के अंदर भी इतनी अगर पाचन शक्ति हो कि बताने के बाद आप उसको मिसयूज ना करें, तो आप देखना आपका घराना कितना बेटर होता है। और अब प्रेजेंस में रहना, बादल के नीचे रहना, आदम उसकी प्रेजेंस में था तो परमेश्वर ने वो निकाला जो उसके लिए जरूरी था। आप कब डीप स्लीप यानी कब आप सरेंडर कब होते हैं? जब आप प्रेयर्स में होते हैं। आप आधा घंटा प्रार्थना में बैठते हैं, अभी भी आपको काम याद आ रहे हैं, आपको शरीर की बातें याद आ रही हैं, आपको कन्फ्यूजन्स हो रही है, डर लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, आपका डर फिनिश हो गया प्रेयर में, आपने सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया, परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सौंप दिया, आप फ्री हो गए, तभी परमेश्वर उस समय को यूज़ करता है और आपके बेस्ट को निकालता है। हालेलुया। आपको ये बात समझ होनी चाहिए। जब मेरी लाइफ में ये सेवकाई 2011 की ये बात है, मैं हैप्पी नहीं था। लोग बढ़ रहे थे, आई थिंक हजारों लोग हो चुके थे, 5-10 हज़ार कितने, काफ़ी हजार। सबसे बड़ी चर्च हो चुकी थी मेरी पंजाब लेवल में, सबसे बड़ी चर्च 2011 में। लेकिन अभी भी वो सिस्टम इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा था। मैं हैप्पी नहीं था, और आगे जाना है। मैं देश से बाहर गया 21 दिन के लिए, संडे छोड़ दिया, थर्सडे छोड़ दिया, और मैं प्रेयर करता रहा कॉन्टिन्यूस। कई बार इतना ज़्यादा मेरे पे वो प्रभाव हो चुका था, क्योंकि मैं एक रूम में था, तो स्मार्टफोन तब आई थिंक थे, लेकिन अभी स्टार्ट ही हुए थे, अभी उसका क्रेज़, उसका नॉलेज लोगों को नहीं था। मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था तब। ऐसा लगता कि ये शायद कच्ची चीज़ें, ये ख़राब हो जाएंगी, दूसरे टिक वाले फ़ोन बेस्ट है। तो वो एक अच्छा सा फ़ोन मेरे पास था। कोई फेसबुक नहीं चलती, कोई इंटरनेट नहीं होता था। तो कई बार मैं दोपहर को जब उठता था, मुझे ये मालूम नहीं होता था कि दोपहर हो गई है कि रात हो गई है कि शाम है। इतना ज़्यादा प्रेयर। और 21 दिन के बाद, उसकी प्रेजेंस में रहने के बाद, जब मैं वापस आया इंडिया, मेरी सारी सेवकाई चेंज हो गई थी। सारे ऑफिस के सिस्टम मैंने बदल दिए आकर। पहले बदलना चाहता था लेकिन हो नहीं पा रहा था, क्योंकि जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते हैं, आप उसकी हजूरी में रहते हैं, वो निकाल पाता है बेस्ट को, जो आप भी चाहते हैं और कर नहीं पाते, और दूसरा जो परमेश्वर ने आपके लिए सोचा हुआ है। हालेलुया। जब खामरा चर्च, आई थिंक ये 2013 या 14 या इस टाइम की ये बात है, और मैं प्रभु से मांग रहा था, परमेश्वर मुझे अगुवाई करो, मैं कैसे चर्च को लेके जाऊं। कुछ भी मैं ऐसा करना नहीं चाहता किसी की कॉपी करके कि वो लाइव हो रहा है, चलो लाइव हो जाओ, ओ व्यूवर्स बढ़ गए, चलो चलो हम भी लाइव होते। मैं खुदा से कुछ ऐसा नहीं करना चाहता था। तो मैं मांगता था, रोज कंफ्यूजन्स रहती थी कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन प्रेयर्स। और एक दिन शाम को मैं सोचता हूँ मुझे प्रेयर में जाना है, लेकिन मुझे दूर जाना है, शहर से बाहर जाके। हिमाचल की तरफ मैं चल पड़ा और एक जगह जाके रुके, नीचे बड़ी खड्ड थी। तो मैं अपने ड्राइवर को बोला, रोक यहाँ पे। अपने साथियों को बोला कि तुम रुको। वो कुछ देर नज़दीक तक मेरे साथ दिए, उसके बाद मैंने कहा तुम यहाँ रुको, मुझे और आगे जाना है। वो जो खड्डें होती हैं डीप, और डीप अंदर,
तो मैं अंदर चला गया जहाँ जानवर वगैरह होते हैं, वो उस जगह पे मिट्टी थी और झाड़ियाँ और ये सब पौधे पौधे सब थे। तो मैं जब नीचे गया खड्ड में तो वहाँ पर एक पीसफुल जगह मैंने देखी और मैं वहाँ बैठ गया प्रेयर करने के लिए, प्रभु मेरी अगुवाई कर, मेरी अगुवाई कर, मेरी अगुवाई कर। उसकी प्रेजेंस को सोखा मैंने, और मैं क्या विज़न देखता हूँ कि परमेश्वर मुझे दिखाता है उस टाइम कि मैं एक जगह प्रीच कर रहा हूँ और लोग स्क्रीन्स पर मुझे देख रहे हैं। और तब मैंने लोगों को बोला था कि जो विज़न मैं देखता था, मैं उनको बताता था कि मैं ऐसे बैठा हूँ और लोग स्क्रीन्स पर देखेंगे मुझे। और आज वो चर्चेस स्क्रीन्स पर देखती हैं, और जो लोगों को लगता था कि पास्टर नहीं है तो गलत है, वहाँ पास्टर्स हैं, वहाँ लोग हैं, सब सिस्टम बने हुए हैं। लेकिन अगर आप पौलुस जिंदा होता तो वो स्क्रीन पे होता। इमेजिन करो, एक पत्री लिख रहा है वो और वो जा रही है। अगर उसके पास इंटरनेट होता तो दुनिया बचाता वो। हालेलुया। तो तब परमेश्वर ने मुझे विजन दिया। जब मैं ऊपर आया तो सड़क पर फिर मुझे एक विश्वासी मिल गया। मैंने कहा ये लो, यहाँ भी ये लोग पीछा नहीं छोड़ते। हालेलुया। मजाक में मैंने कहा तो उसने मुझे पहचान लिया कि अच्छा आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मैंने कहा मैं प्रेयर करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर भी तुम लोग हो, जंगलों में भी। तो ऊपर जाके वो मुझे मिला जब मैं वापस रोड की साइड पे गया। तो ऐसी मेरी लाइफ में परिवर्तन हुए जब मैं बादल के नीचे रहा हूँ। आप बादल के नीचे नहीं हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप ब्लेस भी हो रहे हैं, आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, खुदाबंद आपके साथ है। ये भी एक लाइफ है, लेकिन ये भी एक लाइफ है कि खुदाबंद की प्रेजेंस से उन चीज़ों को निकालना जो खुदा ने आपके लिए रखी हुई हैं। तो 22 आयत में लिखा, जब बादल चाहे 2 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे वर्ष भर, जब तक निवास पर ठहरा रहता, इजरायली अपने डेरों में रहते, प्रस्थान नहीं करते। जब वो उठ जाता तो वो प्रस्थान करते थे। यानी प्रेजेंस के साथ चलना, खुदाबंद की हुजूरी के साथ चलना आपको ब्लेस करता है। अगर आप उसकी प्रेजेंस के साथ नहीं चलते, आप ब्लेस नहीं होते। आपको खुदाबंद की प्रेजेंस को साथ लेकर चलना है और आप ब्लेस्ड होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदाबंद आपको बरकत दे, वो आपको ब्लेसिंग दे। इस वचन के ज़रिए से आप बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स को पाएं। और ये वचन सिर्फ अभी के लिए नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ होली स्पिरिट की अगुवाई से, ये सालों साल लोगों की ब्लेसिंग्स का कारण होगा। लोग इसे सुनेंगे और आशीषित होंगे और समझेंगे परमेश्वर की योजनाओं को। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद के हाथों में मैं आपको सौंपता हूँ। खुदावंद आज शाम को जितने लोग प्रार्थना पहाड़ की प्रेयर्स के साथ जुड़े, यीशु के नाम में लोग डिलीवर हों, आजाद हों, चंगे हों, शॉक्ड हों खुदावंद तेरे कामों को देख के। यीशु मसीह के नाम में लंगड़े चले, अंधे देखे और कोढ़ी शुद्ध हों। आज शाम की प्रार्थनाओं के लिए जितने लोग सुसमाचार को फैलाएं, शाम की प्रार्थना के लिंक को शेयर करें, लोगों को इनवाइट करें, वो भी आशीषित हों प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आमीन।